बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद की, बल्कि यूँ कहूँ ज़हीर गैंग की। तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये 2-3 डेवलपमेंट हुई हैं पीछे गुज़िश्ता थोड़े से अरसे में, तो वो उस मौज़ू पे हम बात करेंगे। पहली बात ये है कि जैसा कि हमने कुछ अर्से पहले देखा था कि जो इस गैंग के वकील हैं, अपना अहमद जाफरी, उसने कहा था कि इस वाक़ये को फ़िरक़ावारियत का रूप दिया जाएगा। और उसके बाद कल रात हमने देखा कि जो इस गैंग की सोशल मीडिया की जो हेड है, ज़ुनैरा माहम, उसने बाकायदा मेहदी काज़मी और उनकी मिसेज़ पर जो है ना वो इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं कि जो कि ख़ालिसतन फ़िरक़ावारियत की तरफ माइल हैं। यानी कि उसने पहले तो मेहदी साहब पे, मेहदी काज़मी पे इल्ज़ाम लगाए और जो कि उनके नाम को लेके उनका मज़ाक उड़ाया, जो कि जानते हुए कि ये जब इस नाम की अहमियत क्या है, ज़ाहिर है कि ये नाम ख़ानदान अहले बैत के एक फ़र्द का नाम है। और अ, ये कोशिश कर रही थी कि इस नाम का तमस्खुर उड़ाए और ताकि इश्तिहाल फैलाए और लोग इस वाक़ये को किसी और की तरफ लेके किसी और रंग देने देने की कोशिश करें। दूसरी बात, उसने जो है ना वो मेहदी काज़मी साहब की जो मिसेज़ हैं, उनके बारे में भी बातें करना शुरू कर दी हैं। अ, लेकिन ताकि लोगों की जो तवज्जो है वो असल मकसद जो कि ज़हीर गैंग की करतूत हैं, उससे हट जाए। तो ये एक भोंडी कोशिश है, जो कि उसके देखने वाले उसके जो चंद मखसूस ग्रुप हैं जो उसके साथ हैं, उसने और उसमें जो उसका जो वकील है असद जाफरी, और बाकी लोग भी शामिल हैं। तो ये लोग इस तरह से इस केस को ख़राब करने की एक और कोशिश कर रहे हैं, चूँकि अदालत में उन्हें पे दर पे नाकामी हो रही है। जैसा कि पीछे देखा कि वालिदैन को बच्ची से मिलने की इजाज़त भी मिल गई, और अब पहले एक ही मुलाकात हुई, फिर उसके बाद रेगुलर मुलाकात जो है ना वो भी होना शुरू, उसकी भी इजाज़त मिल गई है महीने में 2 दफ़ा। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी जिसको इन लोगों ने खराब करने की भरपूर कोशिश की है। ज़ाहिर है, अब इसके अलावा जो दूसरी बात सामने आई, वो कल रात शेल्टर होम के बाहर होने वाला वाक़या था, जिसको कि शाहिद हुस शाहिद हुसैन साहब हैं, न्यूज़ 360 के, उस उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जी कल रात को शेल्टर होम के बाहर शेल्टर होम में घुसने की कोशिश की गई। उस वक़्त जो है ना वो सीसीटीवी तो काम कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से शक्ल वाज़िया नहीं देखी गई, लेकिन जो वहाँ पे अल्फ़ाज़ अदा किए गए वो ज़रूर रिकॉर्ड हुए। और उसमें जो है ना वो बड़ी हद तक एक ही बात के वो कि जी हम अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम अगर लाहौर के शेल्टर होम में अंदर तक भी जा सकते हैं, तो ये कौन-सी बड़ी बात है। और उसके अलावा शेल्टर होम की इंतज़ामिया के बारे में भी ख़ासे जो है ना वो धमकी आमेज़ अल्फ़ाज़ से इस्तेमाल किए गए। फिर ये भी कहा गया कि जो है ना तुम लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी को के ऊपर रोक लगाई हुई है, और तुम लोगों की हरकतों की वजह से जो है ना हम अपनी प्रॉपर्टी से दूर हैं। यानी कि वो फिर उस लड़की मुग़विया लड़की बिन्त काज़मी का नाम भी लिया गया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये इसको हम हासिल करके रहेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें शाहिद हुसैन साहब कर रहे थे अपने व्लॉग में। तो ये वो महरक़ात हैं, चूँकि पीछे अदालतों में इनको मुसलसल नाकामी हुई है। जो लग रहा है कि जो अदालतें हैं वो शायद उनका रुख, उनका माइंड बनता जा रहा है। पहले इन्होंने वो डॉक्टर नफ्सियाती डॉक्टर को लॉन्च किया, जो कि ड्रामा बुरी तरह फ़ेल हुआ। फिर एक ख़त सामने आया, जो कि कतरी ख़त की तरह की तरह तो नहीं था, असली नहीं था, लेकिन वो फ़ेक ख़त था। वो साफ लग रहा था कि जी वो किसी बहुत ही पढ़े-लिखे और एक्सपर्ट ने लिखा है। हालाँकि कुछ अर्सा पहले ये यही ज़ुनैरा माहम जो है ना वो अपनी यूट्यूब
के अपने लाइव उसमें कह चुकी है कि लड़की अनपढ़ है, और मेहदी काज़मी ने जान के इस लड़की को अनपढ़ लिखा हुआ रखा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बातें की हुई हैं कि जो कि अब ऐसा-ऐसा गलत सामने हो रही है। तो यहाँ तक ये सिलसिला पहुँच चुका है कि जब एक बहुत ही मशहूर टर्म है, इफ यू कांट कन्विंस देम, कन्फ्यूज़ देम। तो यहाँ पे यही लगता है कि अदालतों से चूँकि इस गैंग को मुसलसल नाकामी हो रही है, मुसलसल शिकस्त हो रही है, मुसलसल ज़िल्लत हो रही है, और ये लग रहा है कि जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी काज़मी साहब, वो ज़हीर के खिलाफ फैसला लेने में कामयाब हो जाएँगे। तो ये अब इस किस्म की ओछी हरकतों पे उतर आया है। तो जब और बाप की मुलाकात होती है, तो फिर ये खत किसी और को क्यों मिलता है? फिर खत में जो काफ़ी सारे ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो मुश्किल इंग्लिश के अल्फ़ाज़ हैं कि जो आम म पढ़ा लिखा बंदा भी बड़ी मुश्किल से वो सही स्पेलिंग कर पाता है। लेकिन वो जैसे सोहराब बरकत ने अपने व्लॉग में भी कहा कि ये जो कुछ उसने 7 लफ्ज़ों की निशानदेही की कि अगर ये किसी को रटा कर भी 1 नहीं 2 दिन में अगर कोई बंदा ये याद करके लिख के दिखा दे, तो वो स्पेलिंग बोल के दिखा दे, तो वो फिर उसके ऊपर बात करेगा, तो ज़ाहिर है वो बड़ी मुश्किल इंग्लिश के अल्फ़ाज़ हैं। लेकिन ये सारा ड्रामा असल में गैंग और इसके जो सहूलतकार हैं, और पीछे जो लोग ताकतवर गिरोह इस गैंग के साथ है, वो कर रहा है ताकि पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की बच्ची के खिलाफ वो फैसला हासिल करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला मेहदी काज़मी को अता फ़रमाए। मज़ीद अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।